श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे दोस्तों, आज आपको हम रामेश्वर बाबा के श्रीमुख से कुछ प्रवचन का अवलोकन करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलिए देखते हैं इस वीडियो को और सत्संग का लाभ उठाते हैं। कराते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। तो ये जो क्रिया कर्म कराते हैं, ये कराने का तात्पर्य क्या है, क्यों कराते हैं? यानी सब कोई जानते हैं कि जीव मरती नहीं है, मरता है शरीर। तो जीव के लिए लोग कुछ कर देते हैं, नहीं जीवे के लिए करते हैं श्राद्ध कर्म कि जीव को कुछ शांति मिले, सुख मिले। लेकिन ये जो कराते हैं तो आज 20 सदी के महान संत हमारे आराध्य देव जो इस धरा धाम पर आए, उनकी वाणी है। वे कहते हैं, अभी आप लोग सुन रहे थे, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। सबको संतवाणी को ठीक से समझ लीजिए। और संतों की जो वाणी होती है वह अकाठ वाणी होती है, और जो संत होते हैं वही भगवंत भी होते हैं। भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान हैं वही संत हैं, जो संत हैं वही भगवान हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। समय समय पर कभी जो है वह सर्वव्यापक परमात्मा, जो सर्वत्र परमात्मा है, तो वह समय समय पर संसार के लोगों को चेताने के लिए, संसार के मनुष्यों को कुछ समझाने बुझाने के लिए वही परमात्मा शरीर धारण करके आते हैं धराधाम पर। समझे कि नहीं? इसलिए गुरु महाराज लिखे हैं कि जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव का हित करने के लिए आप ही आवे, मतलब जो परमात्मा सर्वत्र हैं, अनंत हैं, जो निराकार हैं, वही सगुण साकार रूप धारण कर करके समय समय पर आते हैं। तो कभी संत के रूप में आते हैं, तो कभी भगवंतों के रूप में आते हैं। कभी राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, काली दुर्गा बन के आई, और कभी जो है शिव भगवान बन के आते हैं। अनेक रूप बन करके आते हैं। क्या करने के लिए? जीव का कल्याण करने के लिए। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि जीव का उद्धार अगर करने के लिए चाहते हैं तो कहते हैं जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। सबको ठीक से समझिए। यहाँ जितनी संतवाणी है, जितने संत हुए हैं,
सब संतों की वाणी को पढ़ करके देखिए, जितने भगवंत हुए सब भगवंतों की वाणी को पढ़ करके हम लोग जाने बुझें और देखें उनकी वाणी को, तो उससे पता चलता है कि जीव का उद्धार बाहर में कहीं होने वाला नहीं है। विचार करें कि भगवान राम का पिताजी सम्राट में वह राजा दशरथ सम्राट कहलाए हैं, लेकिन भगवान राम का पिता जब मर गए तो भगवान तो वनवास चले गए थे, जंगल में थे। भरत जी के द्वारा उनका जो है यही क्रिया कर्म कराया गया। ब्राह्मण लोगों को बहुत दान दिया गया, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया गया। रामायण में ऐसा वर्णन आया है कि इतने दान भरत जी से दिलवाए थे, इतने दान दिलवाए थे ब्राह्मण लोगों को कि ब्राह्मण नहीं ले जा सकते थे तो वो भी रास्ता में बांट देते थे। यानी अन्न दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, गौदान, वृक्ष दान और भूमि दान, जगह जमीन, ये सब ये दान दिलवाए थे, क्योंकि चक्रवर्ती राजा थे दशरथ जी। उनके पास में संपत्ति की कमी नहीं थी। इतने दान दिलाने के बावजूद भी रामायण को पढ़िए तब पता चल जाता है कि दशरथ जी कहाँ गए। यानी एक आमिष भोगी गिद्ध महाराज जहाँ गए वहीं पर दशरथ जी भी गए, क्योंकि रामायण में पढ़िए जब सीता को रावण चुरा करके ले जा रहे थे, गिद्ध महाराज को, जटाऊ महाराज को पता चला कि ये तो दशरथ जी का यह पतहू है, इनको रावण चुरा करके ले जा रहा है। वह जो चिल्लाती जा रही थी आकाश मार्ग से विमान पर, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, तो जटाऊ महाराज गए और रावण से युद्ध किए, लेकिन रावण अग्नि बाण से उनका पंखा को जला दिए थे। वह धराशायी पड़ा हुआ था। राम जब सीता का खोज में जा रहे थे तो वह जो है राम करते थे, भगवान वहां पहुंचते, कहते ये तो जटाऊ महाराज हैं। वहां पर बहुत बातचीत हुई तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपको मैं वहीं भेज रहा हूं जहां हमारे पिता दशरथ जी गए हैं, उसी स्वर्ग में भेज रहा हूं। लेकिन ये सीता हरण का बात हमारे पिताजी को वहां नहीं कहिएगा। सीता हरण का बात हमारे पिताजी को नहीं कहिएगा। साउंड का आवाज को कम कीजिए, साउंड का आवाज, मैक आवाज कम कर, मैक का आवाज कम कर, साउंड को कम कर, मैक कर रहे हैं। तो कहते हैं आवाज गड़बड़ा दिया या कहते हैं थोड़ा सा कम कर देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।